Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you the poem Loveliest of Trees, the Cherry Now. This beautiful poem is written by A. Houseman and his full name is Alfred Edward Houseman. Friends, this poem contains 3 stanza and each stanza contains 4 lines. First of all, I will do thorough reading of the poem and then after I will explain you the poem. So be with me and let's start. Loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the bough and stands about the woodland ride, wearing white for Easter tide. Now of my 60 years and 10, 20 will not come again, and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. About the woodlands I will go to see the cherry hung with snow. फ्रेंड्स, बाउ मीन्स पहले मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो है मीनिंग बता देती हूँ. बाउ मीन्स होता है ब्रांचेस. वुडलैंड राइड, यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है वो बुक में ये दी हुई है कि द नरेटर इज़ ट्रेवलिंग बाय हॉर्स और इन अ कैरेज. जो पोएम को कहने वाला है, जो पोएट है, जो नरेटर है, वो क्या कर रहा है? वो एक घोड़े पे या किसी कैरेज पे बैठ के जंगल की क्या कर रहा है? सैर कर रहा है. राइड यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ है पाथ के लिए. ठीक है. ईस्टर टाइड इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस. ठीक है. इट्स कॉल्ड ईस्टर एव. इट कम्स आफ्टर 40 days ऑफ क्रिसमस. ओके. 3 years and 10 का मतलब स्कोर्स मीन्स 20. 3 scores means 3 into 20 means 60 and 10 70. Now I will explain you the poem stanza wise. So be with me and let's start. Loveliest of trees the cherry now. पोइट यहाँ पे कहता है कि सारे पेड़ में सबसे सुंदर पेड़ कौन सा है? चेरी. इज हंग विद ब्लूम along द bough. इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो डालियां हैं, वो ब्लूमिंग फ्लावर से, खिले हुए वाइट फ्लावर से क्या हुई हैं? लदी हुई हैं. उस पर फ्लावर लटके हुए हैं और वो क्या हो गई हैं? पेड़ जो है, ब्रांचेस जो है, उस पर फूल लदने से वो ब्रांचेस झुक गई हैं. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड. और यहाँ पे पोइट कहता है कि जब मैं जंगल की तरफ, वुड्स की तरफ जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये जो पेड़ हैं, ये सड़क के किनारे, पाथ के किनारे, राइड के किनारे खड़े हैं. एंड वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड. उस पर वाइट फ्लावर्स ऐसे लग रहे हैं मानो कि किसी ने वाइट कपड़े पहन रखे हों. क्या सेलिब्रेट करने के लिए? ईस्टर टाइड को सेलिब्रेट करने के लिए किसी ने क्या पहन रखे हों? वाइट कलर के कपड़े पहने हों. मीन्स फ्रेंड्स, इन दिस स्टेंजा the poet describes the beauty of cherry tree and calls it the most beautiful of all the trees. यहाँ पे जो पोएट है वो चेरी ट्रीज को इस स्टेंजा में क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा. नाउ ऑफ माई 60 year and 10, 20 will not come again. यहाँ पे पोएट कहता है कि एक जो नॉर्मल लाइफ स्पान है ह्यूमन बींग की, वो कितनी है? वो 70 years की है. ठीक है. और उसमें से पोएट इस टाइम कितने ईयर्स का है? 20 years का है. तो वो कहता है कि 20 विल नॉट कम अगेन, कि अब मेरे जो ये 70 साल में से ये जो 20 साल है, इट विल नॉट कम बैक. ठीक है. क्योंकि आई स्पेंड दैट 20 years, कि मैंने वो 20 साल क्या किए? खर्च कर दिए. एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग अ स्कोर, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर. और यहाँ पे पोएट कहता है कि उन 70 सालों में से अगर 1 स्कोर, अ स्कोर 20 years को मैं निकाल दूँ तो मेरे पास अब सिर्फ कितना समय बचा है? 50 years बचा है. मीन्स इन दिस स्टेंजा द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैडनेस. वो अपने सैडनेस को शो करता है. क्यों शो करता है? बिकॉज ही हैज़ अ वेरी ब्रीफ स्पान ऑफ लाइफ. क्योंकि वो बताता है कि उसका जो लाइफ स्पान है वो बस अब कितने ईयर्स का है? 50 years का है. जो इस ब्यूटी को एडमायर करने के लिए, नेचर को एंजॉय करने के लिए उसको लगता है कि बहुत कम है. नाउ कम ऑन द थर्ड एंड द लास्ट स्टेंजा. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. और पोइट यहाँ पे कहता है कि and since to look at things in bloom, 50 springs are little room. वो कहता है कि ये जो मेरे पास 50 साल बचे हुए हैं, 50 springs बचे हुए हैं, वो नेचर की इस ब्यूटी को देखने के लिए, चेरी ट्री के ब्लूमिंग फ्लावर्स को देखने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये सफिशिएंट है, ये एनफ है. अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो. इसलिए वो कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं जंगल की सैर करूंगा, मैं इस ब्यूटीफुल फ्लावर्स को, चेरी ट्रीज़ को मैं देखूंगा और मैं क्या करूंगा? मैं उसको एंजॉय करूंगा. वो कहता है कि पेड़ पे जो फूल हैं वो इस तरीके से लग रहे हैं जैसे कि उस पर स्नो फ्लेक्स पड़े हुए हैं.
ठीक है, इसलिए पोएट कहता है कि मैं जंगल की तरफ जाऊंगा और इस स्नोफ्लेक्स की तरह जो फ्लावर्स हैं चेरी के, मैं उसको बहुत इंजॉय करूंगा। मीन्स फ्रेंड्स, वी कैन से दैट द मॉरल ऑफ द पोएम इज दैट कि दिस पोएम रिफ्लेक्ट द फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, ये जो पोएम है वो हमें ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है, एंड एज वेल एज द ह्यूमन मोर्टैलिटी। ओके फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द video, please do share to others, and very thank you for watching.